हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं फिर से रीजनिंग का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। वो टॉपिक है विलुप्त पद ज्ञात करना या फिर मिसिंग नंबर ज्ञात करना। इससे पहले भी मैं मिसिंग नंबर का एक और वीडियो जो है अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसे भी जाके ज़रूर देखें, ठीक है। तो ये मिसिंग नंबर का पार्ट 2 है, कह लीजिए ऐसा। और यहाँ पर जो मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट MCQ करा रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको कुछ नए तरह का MCQ भी देखने को मिलेंगे, नए तरह का प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि ये जो रीजनिंग का ये टॉपिक है, विलुप्त पद ज्ञात करना या मिसिंग नंबर ज्ञात करना, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें ये टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछे जाते हो, ठीक है। तो चलिए लेट ना करते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और क्या करना है कि इसमें आप वीडियो को पॉज करना है और आपको इसका आंसर भी देखना है कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर आपको एक टेबल के फॉर्म में कुछ डाटा दिया हुआ है और बीच में यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आपको दिया हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा, यहाँ पे हमको वही बताना है। यही मिसिंग नंबर है, इसी के जगह क्या है हमको बताना है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें। इसके बाद मैं इसका बताता हूँ कि राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले देखने के लिए आपको बहुत ध्यान से देखना होता है, ठीक है। गौर से देखना होता है, एक डेडिकेशन के साथ देखना होता है, कंसंट्रेशन के साथ, कि कहीं वहाँ पे कोई प्राइम नंबर का सीक्वेंस तो नहीं है, भाज्य संख्याओं का सीक्वेंस तो नहीं है, कहीं पर कोई स्क्वायर तो नहीं दिया हुआ है, कहीं पर कोई क्यूब या फिर घन या फिर वर्ग, ये सब तो नहीं दिया हुआ। ये सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसको अगर इस पूरे डाटा को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि जो 64 है वो 4 का क्यूब है, ठीक है। 4 का घन 64 है। वहीं 216 जो आप देखेंगे तो ये 6 का घन है और 512 जो है वो 8 का घन है। इसी प्रकार हमको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना होता है। फिर यहाँ पे अगर 27 को देखेंगे तो ये 3 का घन है, 343 जो है वो 7 का घन होता है और 125 जो है वो 5 का घन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ बीच में कोई घन तो है नहीं। अब इतना ही क्या, इतना पैटर्न का हम यूज़ करके, क्या इतना डाटा का यूज़ करके हम मिसिंग वाला जो टर्म है क्या उसको हम निकाल सकते हैं क्या? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि 64 में देखिए 4 का क्यूब है और 27 में 3 का क्यूब है। ये 4 और इस 3 का जब गुणा करोगे तो आपको 12 मिलेगा, ठीक है। तो ये बीच वाला 12 कैसे मिला है? तो 4 और 3 का गुणा करके, ठीक है। ये 4 और ये 3 का गुणा करके। इस तरह यहाँ पे अगर देखेंगे 40 कैसे होगा, तो ये 8 और इधर से ये 5, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई किए, गुणा किए, तो हमको 40 मिल गया। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए 6 का क्यूब था और ये 7 का क्यूब था, मतलब 6 और 7 का गुणा कर दीजिए, 6 सत्ते 42 जो है हमारा मिसिंग टर्म होगा या फिर विलुप्त पद होगा। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो क्या ध्यान रखना है कि हमको ध्यान से देखना है पैटर्न में कि कहीं पे कोई प्राइम नंबर तो नहीं दिया है, कोई स्क्वायर तो नहीं दिया है, कोई क्यूब तो नहीं दिया। ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको सॉल्व करना है, ठीक है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आज का कि फिर से यहाँ पे देखिए टेबुलर फॉर्म में ही मिसिंग नंबर दिया है, तो हमको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, इस जगह पे क्या होगा। तो फिर से इसको आप ध्यान से देखें कि क्या क्या हो सकता है। कहीं पे कोई स्क्वायर दिख रहा है क्या? कोई वर्ग दिखाई दे रहा है? तो नहीं, वर्ग दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कोई घन क्यूब दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप जोड़ के और मल्टीप्लाई करके भी, मतलब यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब घटाव, जोड़, गुणा, भाग, कुछ भी यहाँ पे ऑपरेशन लगाया जा सकता है। तो आप एडिशन वाला पैटर्न भी देख सकते हैं कि क्या जोड़ने पर तो नहीं आ रहा है। कई बार से जोड़ के फिर डिवाइड भी किया जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो अगर इस 27 और 61 को जोड़िए, ठीक है, जो पहला वाला जो रो है हमारा, इसको हम देख रहे हैं। 27 और 61 को जोड़ते हैं, क्या मिलेगा? तो 27 और 61 को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको 88 मिलेगा। अब 88 को अगर मैं 2 से भाग दे दूंगा तो क्या मिलेगा? 44 मिलेगा, जो कि ये है। इसी तरह हम सेकेंड वाला जो रो है उसमें भी चेक करते हैं क्या ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या। तो मैं 44 और 52 को जोड़ता हूँ। 44 और 52 को अगर मैं जोड़ा तो हमको ये 96 मिला। 96 को फिर से अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको 48 मिल रहा है, जो कि रो नंबर 2 में भी दिया है।
अब ये फर्स्ट और सेकेंड रो में अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब थर्ड वाले रो में भी ये काम करेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा भाई, तो 69 प्लस 43 को अगर जोड़ेंगे तो 9 3 12, 6 3 9 1 10, 102 मिलेगा। और सॉरी 6 3 9, तो 9 3 12, 6 6 10 11, 112 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 112 मिलेगा। और इस 112 को अगर 2 से हम भाग देंगे तो 2 पंचे 10, 2 6 12, 56 हमको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, 56 यहाँ पे होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से हमको ये सारे चीज़ों को अप्लाई करना होता है। कई बार से आपको जोड़ घटाव गुना भाग सब एक साथ भी दे सकता है, तो ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है ना, तो मैं जैसे ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सब पहले भी मैं 10 क्वेश्चन करा चुका, इसके अंदर भी मैं 10 से 12 क्वेश्चन कराऊंगा, तो अभी तक 20 क्वेश्चन हो चुका होगा। ठीक है, एक मैं अपने टेलीग्राम चैनल में एक PDF डालूंगा 10 क्वेश्चन का। ठीक है, वहाँ पे उस PDF को सॉल्व करके बताना है कि आपसे कितना सही हो रहा है। तो किसी भी वीडियो का PDF अगर आपको पाना है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें जाके आप सर्च कर सकते हैं CGPSC ABCD, और वहाँ से आपको सारा PDF जो है टॉप में पिन किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल को जरूर ही ज्वाइन कर लें। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि इस टाइप का आप यहाँ पे दिया है, टेबल वाला फॉर्म में था, आगे और भी मिलेगा। अब यहाँ पर हमको बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या होगा। तो इसमें हमको 3-3 डाटा हर एक यहाँ पे ट्रायंगल के लिए दिया हुआ है। इसको पहला और दूसरा इन दोनों में पैटर्न को अगर खोज ले, सेम तरह का पैटर्न अगर हमको मिल जाए तो तीसरा वाले में से जो क्वेश्चन मार्क है उसके जगह हम आसानी से सही आंसर को ला सकते हैं। तो चलिए खोजिए कि यहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर दें कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या करना होगा हमको, जैसे अगर मैं 13 और 19 को जोड़ता हूँ। ठीक है, 13 और 19 को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 32 मिलेगा। ठीक है, 13 और 19 को हम जोड़ेंगे तो 32 मिलेगा। अगर इस 32 को हम 8 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। सेम यही पैटर्न हम इसमें भी लगा के देखते हैं कि 71 और ये जो 9 है इन दोनों को जोड़िए, 71 और 9 को आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 80 मिलेगा। और इस 80 को भी अगर 8 से भाग दिया जाए तो हमको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। मतलब इन दोनों में सेम चीज़ फॉलो हो रहा है, मतलब यहाँ पर भी ऐसा ही फॉलो होगा। तो 128 में हम 32 जोड़ते हैं। जब 128 में आप 32 जोड़ोगे तो हमको मिलेगा 160, और 160 को जब 8 से भाग देंगे तो ये कटेगा 20 बार में, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आ जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। तो हमको ऐसे यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा जो चौथा प्रश्न है फिर से टेबल वाले फॉर्म में आ गया। वीडियो को पॉज करें और ये क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा हमको बताइए। ठीक है, क्या इसका आंसर होगा, सब लोग कमेंट करेंगे इसका कि सही आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूँ। इसको अगर नहीं बना आपसे तो आप इसका आंसर को जरूर देखिएगा। इसमें क्या करना है, जैसे देखिए प्लस माइनस एडिशन, जैसे इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया, क्या मतलब एक क्वेश्चन बताया कि जिसमें हमने 2 टर्म को जोड़ा, जोड़ने के बाद उसको 2 से डिवाइड किया, तब हमको जाके थर्ड वाला जो कुछ मिला। इसमें हम माइनस वाला भी देख सकते हैं, 2 को माइनस करके फिर हम किसी चीज़ से डिवाइड करेंगे तब आ सकता है। तो देखिए कई बार से क्या होता है, एग्जाम में हमको पैटर्न क्लिक कर जाता है, और कई बार से कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिलते हैं जिससे दिमाग में हमारा आता ही नहीं कि क्या करना है। तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम खपाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत जल्द ही क्लिक कर जाता है। अगर नहीं क्लिक करा है तो छोड़ो और आगे के प्रश्नों पर हमको ध्यान देना है, क्योंकि किसी एक क्वेश्चन की वजह से जो हमारा आगे आने वाले जो आसान प्रश्न हैं उसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्या होता है, इसको कैसे बनाया जा सकता है। तो अगर यहाँ पे पहला वाला अगर रो के अंदर जाए तो ये जो 42 है और ये जो 38 है, इस 42 और 38 का डिफरेंस निकालिए। ठीक है, 42 और 38 का डिफरेंस निकालेंगे तो मिलेगा 4। अगर इस 4 में 11 का गुना कर दो तो क्या मिलेगा, 44 मिलेगा। ये सेंटर वाला मिल जाएगा। इसी तरह जो सेकेंड रो है इसमें भी सेम चीज़ लगा के देखते हैं। 23 और 28 है, तो 28 में हम 23 घटाते हैं। 28 में 23 घटाएंगे तो मिलेगा हमको 5, और 5 का जब 11 से गुना किए तो हमको मिल गया 55, जो कि इसका सेंटर वाला सेकेंड रो का सेंटर मिल गया। अब इसी तरह हमको थर्ड रो का सेंटर निकाल देना है। तो ये 39 है, ये 37 है। तो 39 में 37 को हम घटाए तो मिला 2, और इस 2 का 11 से गुणा कर दिए तो हमको मिल जाएगा 22, 22 हमारा आंसर होगा।
जो कि क्वेश्चन मार्क हमारा जो विलुप्त संख्या है वो क्या होगा, 22 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। उम्मीद है आपको इसका आंसर आपसे बना होगा। ठीक है, चलिए अब हम पांचवा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न जो है इसमें भी हमको लुप्त पद निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और आंसर दें कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसके बाद एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करिएगा। चलिए अब इस पूरे डाटा को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें पहला वाले ट्रायंगल में, तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 7, 8, 9, 10, 11, 12 सीक्वेंस में होगा, तो यहाँ तो सीक्वेंस 12, 13, 14, 15, 16, 17 है, लेकिन यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पे 9 कहाँ से आ जाएगा, या यहाँ पर क्या होगा हमको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर अब दिमाग में ये चलेगा कि यहाँ पर 9 है तो ये 9 रख दिया गया, तो यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे 14 रख दिया, ऐसा सोच रहे होंगे, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, ये 4 ऑप्शन हमको यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ध्यान से क्या होगा। देखिए यहाँ पे अगर अंतर को देखा जाए तो आप देख रहे होंगे, थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो 7 में जब मैं 3 जोड़ता हूँ तब 10 मिलेगा। सेम इसी तरह 8 में अगर 3 जोड़ा जाए तो 11 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस 9 में अगर 3 जोड़ूँ तो 12 मिलेगा। ठीक है, मतलब इन तीनों जगह 3 3 जोड़ा गया है। तो अच्छा, यहाँ पे जो हमको ये 3 मिला, ये वाला 3, ये 3 और ये 3, इन तीनों को अगर तीन को अगर जोड़ोगे तो 3 3 6 और 3 9, ये सेंटर वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सेंटर वाला आया कहाँ से, ये जो 3 3 का डिफरेंस था, जो अंतर था, उन तीनों को जब हमने जोड़ा तो मिला 9, और उसी 9 को क्या किया गया है, इस ट्रायंगल का, इस त्रिभुज के सेंटर में रख दिया गया है। अब तो समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर सही क्या होगा। तो ये भी देखेंगे तो 12 और 3 15, 13 और 3 16, 14 और 3 17, तो 3 3 6 और 3 9, मतलब यहाँ पर भी आंसर में क्या आने वाला है, 9 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चौथा सही होगा। ठीक है, उम्मीद है आपसे ये वाला क्वेश्चन बना होगा। ठीक है, चलिए अब छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न फिर से टेबल फॉर्म में। देखिए एग्जाम में टेबल वाले क्वेश्चन भी आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, हालांकि किसी भी फॉर्म में दिया गया हो, हमको निकालना तो विलुप्त पद है। ठीक है, अभी मैं सीरीज़ वाला नहीं लेके आया हूँ। ठीक है, जो सीरीज़ वाले में मिसिंग नंबर होता है, ठीक है, नंबर सीरीज़ होता है, उसको अभी इसका वीडियो नहीं लाया हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन मार्क जो है, यहाँ पे क्या हमको मिलेगा बताइए। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और इसका राइट आंसर देने की कोशिश करें। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है, 94, 76, 73 और 16। सही आंसर क्या होगा हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अभी तक हम रो वाइज हम सॉल्व कर रहे थे। चलिए एक हिंट देता हूँ कि इसको आप कॉलम वाइज सॉल्व करिए, ऊपर से नीचे इसको सॉल्व करते आइए और बताइए कि बन रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आपको 4 का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर किए, इस 2 का स्क्वायर किए, इसके बाद 1 है, इस 1 का स्क्वायर किए, तो आप देखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 16 4 20 और 1 21 मिला। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे सबसे बॉटम में दिख रहा होगा। मतलब इन सब का स्क्वायर करके, वर्ग करके हम जोड़ दिए तो हमको ये वाला मिल गया। इस तरह जो दूसरा कॉलम है इसमें भी वही करना है। 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 25, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64। अगर इन सबको आप जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 98। ठीक है, मतलब ये भी सही है। अब सेम पैटर्न हमको इस थर्ड कॉलम में लगा देना है। 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 49 और 9 58, 58 और 36 अगर आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 94। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। ठीक है, तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन बनना चाहिए था, उतना भी हार्ड नहीं है। देखिए कभी भी अगर आपको छोटा छोटा डाटा दिया गया है, ठीक है, और अचानक से लास्ट में आपको बड़ा डाटा दिख रहा है, मतलब वहाँ पे जरूर स्क्वायर हुआ होगा या फिर गुणा करके आया होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसे प्रश्न को भी आपको सॉल्व करके देखना है। ठीक है, चलिए मैं एक जो PDF मैं डाल दूंगा 10 प्रश्नों का अपने टेलीग्राम चैनल में, तो उसको आप सॉल्व करके देखिएगा कि क्या आंसर आता है। चलिए 7वां प्रश्न अब देखते हैं। 7वां प्रश्न है आज का। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसमें क्या होगा आप बताइए। पॉज करें वीडियो और इसका फिर से आंसर दें, कमेंट करें कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसको कैसे निकाला जाए, इसको निकालने का क्या तरीका होना चाहिए।
तो फिर से हम क्या करते हैं, देखते हैं कि अगर 18 और 17 को जोड़ दें, ठीक है, 18 और 17 को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 35, ठीक है, क्या मिलेगा 35। अगर 35 को 7 से भाग दिया जाए तो क्या मिलेगा हमको, 5 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। इन दोनों को जोड़ा हमने तो मिला 35 और उस 35 को अगर मैं 7 से भाग दिया तो हमको मिला 5। अब सेम पैटर्न को हम इसमें रख के देखते हैं कि क्या फॉलो हो रहा है क्या। तो 38 और 18 को हमने जोड़ा, 38 और 18 को आप जब जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 56, ठीक है। और 56 को मैं इसको भी अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो 7 8 56 मिलेगा, तो ये वाला भी मिल जा रहा है। इसका मतलब हमको पैटर्न समझ में आ गया दोनों में कि पैटर्न क्या फॉलो होगा। तो 25 और 17 को जोड़िए, 25 और 17 को आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 25 7 32 और 10 42, 42 को भी हम 7 से भाग देके देख लेंगे क्योंकि हमने सबको 7 से ही भाग दिया, तो ये भी 7 से भाग देना पड़ेगा और 7 6 का 42, 6 बार में कटेगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क जो हमारा विलुप्त संख्या है वो 6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम अब 8वें प्रश्न में देखते हैं। अभी तक आपका 7 में से कितना सही हुआ कमेंट जरूर करें। चलिए 8वां प्रश्न देखिए। अब यहाँ पे 8 9 10 जो है थोड़ा सा आपको टिपिकल क्वेश्चन लेकर आया हूँ। हालांकि अभी तक व्यापम CGPSC में ऐसा क्वेश्चन शायद एक बार पूछा है, हालांकि ऐसा पूछता नहीं, लेकिन भविष्य में नए तरह का पैटर्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ अलग से है नहीं, टेबल के फॉर्म में ना देके ऐसे ही दे दिया कि आपके क्या करोगे। जैसे पहली पंक्ति में 39 49 और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया कि क्या होगा। दूसरी पंक्ति में 13 23 और 43 है। तीसरी पंक्ति में 7 13 और 37 है। और ऐसा नहीं है कि इन सभी को यहाँ पे पूरा आपको ये जो नोट दिया है ध्यान से पढ़ना है, कि मतलब जो कुछ दिया है उसको आप जोड़ जोड़ के नहीं कर सकते। जैसे 13 है तो उसको हम अलग अलग जोड़ दिए, 1 और 3 1 3 जोड़ के ऐसे करा, नहीं ऐसा नहीं। जो भी संख्या दिया उसको संख्या को पूरी तरीके से लेना है। तो इस नोट को आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करें। तो देखिए पहले क्वेश्चन में हमको विलुप्त पद निकालना है, तो बाकी दूसरा और तीसरा जो पंक्ति है उसको हम सॉल्व करके देखेंगे। इसके बाद हम पहली पंक्ति में आके दूसरी और तीसरी पंक्ति में जो पैटर्न यूज़ हो रहा है उसका यूज़ करते हुए पहली पंक्ति में जो विलुप्त संख्या है उसको निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें 7 17 37, 7 17 और 37 अगर ध्यान से देखें तो ये इसमें यहाँ पे 10 जोड़ा गया है। 7 में 10 जोड़े तो 17 मिल गया, और इस 17 में अगर हम 20 जोड़ देंगे तो हमको 37 मिल जाएगा। इसी तरह जो दूसरा है उसमें अगर देखेंगे आप तो 13 23 और 43 दिया गया है। 13 में जब आप 10 जोड़ते हैं तो 23 मिलेगा, और 23 में जब 10 जोड़ते हैं तो 20 जोड़ते हैं तो 43 मिलता है। बस यहाँ पर वही काम करना है, देखेंगे भी। तो 39 में हमने 10 जोड़ा तो 49 मिल गया। अब 49 में हम 20 जोड़ देंगे तो जो मिलेगा वही आंसर होगा, जो कि 69 होगा, ठीक है। 49 में 20 जोड़ा तो 69 हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आजकल पूछे जा रहे हैं, एक नया पैटर्न है, ठीक है, जो कि जनरली एसएससी रेलवे के क्वेश्चन में ऐसा देखने को मिलता है। चलिए 9वां प्रश्न आज का। 9वां प्रश्न जो है बिल्कुल 8वें की तरह है, तो इसको आप सॉल्व करें और बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए 9वां में क्या है, यहाँ पे पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति में पूरा डाटा दिया हुआ है, तीसरी पंक्ति में हमको विलुप्त पद दिया है, निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकाला जाए, चलिए देखते हैं कैसे किया जा सकता है। अब यहाँ पे कोई ज़रूरी है कि हम इन दोनों का यूज़ करके हम ऐसा कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल है, कैसे कि अगर मैं 47 में 9 घटाता हूँ, ठीक है, और 47 में 9 घटाया, और ठीक है 47 में अगर हम 9 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 38, ठीक है। अगर फिर से 38 में मैं 13 को घटाता हूँ, ठीक है, जो पहले मतलब आप ऐसा कर लीजिए कि इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाइए। मतलब कहने का कि अगर 47 में से 13 और 9 22 को अगर मैं घटाऊँ तो क्या मिल रहा है, 25 मिल रहा है। दूसरा वाले में भी यही काम करो, 11 और 15 को जोड़िए। मतलब कहने का कि 51 में 11 और 15 कितना हो गया, 26। 51 में अगर आप 26 घटाएंगे तब भी 25 मिलेगा। मतलब यहाँ पर भी कुछ ऐसी संख्या होना चाहिए क्वेश्चन मार्क में, जिसको जब मैं इसमें इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाऊँ तो हमको कितना मिलना चाहिए, 25 मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। मतलब हम एक काम ऐसा कर देंगे, एक्स मान के भी हम बना सकते हैं या फिर हम ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं। जैसे ऑप्शन में चौथा ऑप्शन अगर देखें तो हमको क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ क्वेश्चन मार्क की जगह तो ये हमारा 25 मिलता है कि नहीं, देखते हैं। तो 39 हो गया, और ये 2 जो कि यहाँ का है क्वेश्चन मार्क की जगह, और ये 12 और 2 क्या हो गया, 14। अगर 39 में 14 घटाएंगे तो हमको
25 मिलेगा। मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, 2 होना चाहिए। आप इसको x मान के भी बना सकते थे। कैसे कि 39 में से हमको घटाना है x प्लस 12 जोड़ के, क्योंकि भाई जो यहाँ पे होता है उसको इसमें जोड़ के ही तो घटा रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। तो 39 माइनस ब्रैकेट में x प्लस 12 लिख दिया और बराबर यहाँ पे लिख दिया 25। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये देखिए x प्लस 12, अच्छा इस ब्रैकेट को मैं ओपन करता हूँ, तो 39 माइनस x माइनस 12 बराबर 25। ठीक है, अब इन सब को देखिए 39 में 12 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 27 माइनस x बराबर 25। इस x को राइट साइड में ले आते हैं और 25 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो 27 माइनस 25 बराबर यहाँ पे हो जाएगा x। अब अगर घटाएंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा 2। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम 10वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब जो ये 10वां प्रश्न है, ठीक है, ये 10वां प्रश्न, इसको मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। ठीक है, 10वां प्रश्न आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। अगर ये नहीं बनता है आपसे तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, आप कमेंट करेंगे, अगर इसका नहीं बनेगा तो मैं इसका सॉल्यूशन को आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा। ठीक है, या फिर मैं जो नेक्स्ट वीडियो जब मैं लाऊंगा उसमें आपके लिए इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे होगा। ठीक है, तो ये 10वां प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। तो बस इस वीडियो में मात्र यही 9 क्वेश्चन, जो कि 10वां क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे लाया वो आपके लिए होमवर्क है। तो क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा, क्या इजी था, और ये 9 में से आपका कितना सही हो रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर 9 में से आपका 7 या 8 सही हो रहा होगा तो आपकी तैयारी बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर नहीं हो रहा होगा थोड़ा और 50-100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे तो आपको और अच्छे से यहाँ पे बनने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे है, 12, 21, 32 और 23। इसमें सही आंसर क्या होगा कमेंट जरूर करिएगा, मैं देखूंगा कि किसका किसका सही हो रहा है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।